Hello and welcome everyone. Today we are going to learn few, some, little, other, another, others, any, several, many. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. तो आइए स्टूडेंट जानते हैं आपका इंग्लिश सीखने से पहले ये सीखें, मतलब कि इंग्लिश सीखने से पहले आपको बेस में और क्या क्या ऐड करके रखना है कि आपकी जो इंग्लिश है वो फ्लुएंट हो सके, फ्लुएंटली आप लोग बोल सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन सभी वर्ड्स को जानना है, समझना है, इंग्लिश टू हिंदी जानना है, इसको कैसे यूज करना है, इसका ऑब्जेक्ट में कैसे यूज करना है ये जानेंगे। तो आइए बात करते। तो पहला वर्ड है आपका फ्यू, FEW, फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ, पर इसका जो यूज होता है वो अलग अलग होता है। कैसे होता है देखिए, कुछ भी होता है और इसका मतलब होता है ना के बराबर। जैसे हम कहते हैं ये काम तो ना के बराबर है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्यू है। हमें बस ये पता होता है कि फ्यू का मतलब कुछ है, लेकिन ना के बराबर का मतलब भी होता है फ्यू। इसका यूज कब करते हैं? और एक चीज यहाँ पे कॉमन है कि सम का मतलब भी कुछ होता है, लिटिल का मतलब भी कुछ या थोड़ा होता है, पर हमें इन सभी वर्ड को यूज कैसे करना है, कहाँ पे करना है, ये जानेंगे बस। तो फ्यू का यूज आपको करना होता है काउंटेबल नाउन में। जो आपका नाउन है वो काउंटेबल है, अगर आप गिन सकते हैं तो वहां पे आप लोग फ्यू का यूज करेंगे। जैसे बोतल को हो गया, बुक्स हो गए, पेन हो गए, नोटबुक, जो चीज आप गिन सकते हैं उस जगह पे उस सेंटेंस में आपको फ्यू का यूज करना है। तो आइए बात करते हैं। आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं, मतलब मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं। तो जो आपका बुक्स वर्ड है वो क्या है, काउंट हो सकता है, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन के अंदर जाता है। बुक्स आपका काउंट हो सकता है, काउंटेबल नाउन के अंदर जाता है। आइए मीनिंग देखते हैं। आई का मतलब होता है मैं, मेरे हैव का मतलब होता है पास है, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, बुक्स का मतलब होता है किताबें। अब यहाँ पे काउंटेबल नाउन क्या है, प्लूरल में, क्योंकि बुक नहीं है वो बुक्स है। बुक सिर्फ सिंगुलर होता है, बुक्स है तो वो प्लूरल के नाम, प्लूरल फॉर्म में जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका लिटल। लिटल का मतलब होता है थोड़ा या ना के बराबर। ध्यान दीजिए, लिटल, लिटल का मतलब भी होता है थोड़ा या ना के बराबर। अब इसका यूज कब करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में। जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो चीज होती है आपकी अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि आपका जूस हो गया, वाटर हो गया, लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते वो सभी चीज आती है अनकाउंटेबल के अंदर, और उसके साथ आपको यूज करना पड़ता है लिटिल का। फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रैंक लिटिल वाटर। ड्रिंक मतलब होता है पीना, ध्यान रखेंगे, ड्रिंक का मतलब है पीना, लेकिन इसके सेकेंड फॉर्म को हमें यूज करना है, ड्रैंक यूज करना है। तो ड्रैंक, आई ड्रैंक लिटिल वाटर, मैंने ना के बराबर पानी पिया, मैंने ना के बराबर पानी पिया। तो ड्रैंक का मतलब होता है पीना, मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, ड्रैंक का मतलब होता है पीना, लिटिल का मतलब होता है आपका थोड़ा या ना के बराबर, वाटर का मतलब होता है पानी, वाटर का मतलब होता है पानी। आई ड्रैंक लिटिल वाटर, मैंने ना के बराबर पानी पिया। तो जो यहाँ पे वाटर है, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सम। सम का मतलब भी होता है कुछ, और इसको यूज करते हैं आप काउंटेबल नाउन के साथ, इसको यूज करते हैं आप काउंटेबल नाउन के साथ। कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं। आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो यहाँ देखिए कुछ किताबें हैं, तो किताबें एक नहीं है अनेक है, इसलिए हमने बुक्स का यूज किया है। मीनिंग देखिए, आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास, सम का मतलब होता है कुछ, बुक्स का मतलब होता है किताबें। तो यहाँ पे कॉमन सी बात यह है कि सम और फ्यू को आप काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे, लिटिल को आप सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे। आइए बात करते हैं अब अदर्स को लेकर। अदर, अनदर और अदर्स में बहुत कंफ्यूजन होता है कि इसको कैसे यूज करना है हमें सेंटेंसेस में। तो आइए देखते हैं अदर का यूज अभी आपको किस चीज के लिए करना होता है, अन्य के लिए। अदर का पहले तो मीनिंग देखिए। अदर का मतलब अन्य, दूसरे या एक से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल परचेज अदर क्लोथ। अब एक चीज यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, परचेज क्यों लिया है हमने। बाय मतलब भी खरीदना होता है, परचेज मतलब भी खरीदना होता है, पर बाय और परचेज का यूज कब करते हैं, बाय का यूज तब करते हैं जब हमने चीज खरीदी और उसको हमने खा पी के खत्म कर दिया उसी वक्त, तो वो चीज आपने बाय करी है। परचेज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए जो चीज खरीदी गई हो, जैसे कि आप क्लोथ ले सकते हैं, यूटेंसिल्स ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, तो ये क्या है आपकी लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो ये चीज आपकी लाइफ टाइम तक चलती है, तो उन चीजों को, अगर वो चीजें हैं तो उसकी जगह पे आपको परचेज का यूज करना है। और अगर आपने कोई चीज दुकान से ली है, उसको खा ली, तो वो चीज आपने बाय करी है। ये दोनों डिफरेंस होता है आपका बाय और परचेज, आपको कैसे और कब यूज करना है।
तो यहाँ हमने परचेज इसलिए लिया है क्योंकि क्लोथ है। क्लोथ कोई एक दिन में पहन के फेंक देने वाली चीज नहीं है, इसको हम कई दिन पहन सकते हैं, कई महीने पहन सकते हैं, कई साल पहन सकते हैं। तो ये कोई एक दो दिन की चीज नहीं है, इसीलिए हमने परचेज का यूज किया है। तो आइए अब सेंटेंस के ऊपर फोकस करते हैं। आई विल परचेज अदर क्लोथ्स, इसका मतलब है मैं दूसरे कपड़े खरीदूंगा, मैं दूसरे कपड़े खरीदूंगा। ध्यान दीजिए, मीनिंग देखेंगे। आई का मतलब होता है मैं, विल परचेज का मतलब होता है खरीदूंगा। विल लगा है आपका तभी आपका हिंदी वाक्य में गा है। परचेज का मतलब होता है खरीदूं, और अदर का मतलब होता है दूसरे, क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े। क्लोथ्स है यहाँ पे, तो ये क्या है, प्लूरल की फॉर्म में, एक नहीं है अनेक है। अब बात करते हैं आपके अनदर को लेके। अनदर का मतलब होता है दूसरा या एक और। जब हमारे पास एक चीज है उसके अलावा भी हम कहें कि एक और हमें चाहिए, तब आपको क्या यूज करना है, अनदर का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल परचेज अनदर क्लोथ, मैं दूसरा कपड़ा खरीदूंगा। जैसे मेरे पास है तो, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं भाई मुझे तो दूसरा कपड़ा चाहिए, तो उसके लिए हम इस तरीके के सेंटेंसेस को यूज करते हैं कि मम्मी हमें ये चीज चाहिए। हमारे पास होते हुए भी हम उस चीज को कहेंगे मम्मी हमें दूसरा चाहिए, तब आप बोलेंगे अनदर का यूज आप तब करेंगे। तो आई विल परचेज अनदर क्लोथ, मैं दूसरा कपड़ा खरीदूंगा। मीनिंग देखिए, आई का मतलब होता है मैं, विल का मतलब होता है गा, परचेज का मतलब होता है खरीदूं, अनदर का मतलब होता है दूसरा, क्लोथ का मतलब होता है कपड़ा। आई विल परचेज अनदर क्लोथ, मैं दूसरा कपड़ा खरीदूंगा। नेक्स्ट है आपका अदर्स। अदर का मतलब तो आता है अन्य, और अनदर्स का मतलब भी होता है अन्य, लेकिन इनकी जो यूज है वो अलग है। अब कैसे अलग है आइए देखते हैं। अदर के कितने मीनिंग बन रहे थे, अन्य, दूसरे या एक से ज्यादा। लेकिन अदर का मतलब क्या होता है, अन्य, बाकी लोग या दूसरे लोग। हमें अदर्स का यूज कब करना होता है, देख लीजिए, अन्य की बात हो या बाकी लोगों की बात हो या दूसरे लोगों की बात हो, तब आपको अदर्स का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अदर्स विल स्लीप ऑन द रूफ, बाकी लोग छत पर सोएंगे, बाकी लोग यहाँ नहीं खाएंगे, बाकी लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, बाकी लोग ये काम नहीं करेंगे, बाकी लोगों को मैं बैठने नहीं दूंगा। अगर इस तरीके से आपके सेंटेंस है तो आपको क्या यूज करना है, अदर्स का यूज करना है, तभी आप इस तरीके के सेंटेंसेस को क्रिएट और ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अदर का मतलब होता है बाकी लोग, विल का मतलब होता है गे, स्लिप का मतलब होता है सोए, ऑन का मतलब होता है पर। ऑन इसलिए लगा है क्योंकि हम छत के ऊपर सो रहे हैं, तो ऊपर सोने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, ऑन का यूज करना पड़ता है। और दा रूफ का मतलब होता है छत, रूफ का मतलब होता है छत, और रूफ के साथ आपको दा लगाना पड़ता है क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, नाउन के रूप में काम करता है। अदर विल स्लीप ऑन द रूफ, बाकी लोग छत पर सोएंगे। तो ये थे आपके यूज, फ्यू, लिटिल, सम, एंड नेक्स्ट इज अदर, अनदर, अदर्स। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी चीजें समझ आ गई होंगी। समझ में आई तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए स्टार्ट करते हैं। एनी, सीवरल, मैनी का यूज कैसे करते हैं, उनकी सिचुएशन क्या होती है, किस सिचुएशन में उनका यूज करते हैं वो जानेंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड। आइए स्टूडेंट, तो देख लेते हैं आपका एनी। एनी का मतलब क्या होता है, एनी का मतलब होता है कोई या कोई भी। ध्यान रखें, कोई या कोई भी। फॉर एग्जाम्पल, एनी बॉय कैन कम, कोई भी लड़का आ सकता है। एनी गर्ल कैन कम, कोई भी लड़की आ सकती है। एनी कजन कैन कम, कोई भी चचेरा या ममेरा भाई का लड़का आ सकता है। इस तरीके से आप सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनी। एनी का मतलब होता है कोई, एनी का मतलब कोई भी होता है, एनी का मतलब कोई भी होता है। इसके दो मतलब होते हैं, एनी मतलब कोई या कोई भी, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। बॉय का मतलब होता है लड़का, यहाँ पे आप इसको चेंज करके आप कई सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ गर्ल लिख सकते हैं, फ्रेंड लिख सकते हैं, बॉयज लिख सकते हैं, गर्ल लिख सकते हैं, इस तरीके से। कैन का मतलब होता है सकता है, कम का मतलब होता है आ। एनी बॉय कैन कम, कोई भी लड़का आ सकता है। एनी गर्ल कैन कम, कोई भी लड़की आ सकती है। एनी कजन कैन कम, कोई भी कजन आ सकता है। एनी फ्रेंड कैन कम, कोई भी दोस्त आ सकता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सीवरल। सीवरल का मतलब होता है कई, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन वाला पॉइंट है कि मैनी, मैनी का मतलब भी होता है कई, लेकिन इन दोनों का यूज कैसे होता है, लेकिन इन दोनों के जो यूज है वो दोनों ही अलग अलग होते हैं, तो इसमें आपको समझने में हेल्प होगी। सीवरल का मतलब होता है कई, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए या कुछ सामान के लिए जो हो दो तीन, लेकिन कुछ में हो, क्वांटिटी कम हो, तब आपको सीवरल का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रीड
सीवरल बुक्स, मैंने कई किताबें पढ़ी। मतलब मैंने कई किताबें पढ़ी, ये नहीं कहा कि हमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, हमने ये नहीं कहा, हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपल बोला है मैंने कई किताबें पढ़ी। तो मीनिंग देखिए, आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास, रीड का मतलब होता है पढ़ी, सीवरल बुक्स मतलब कई किताबें, तो मतलब कम क्वांटिटी में हमने किताबें पढ़ी हैं। बात करते हैं नेक्स्ट मैनी। मैनी का मतलब भी होता है कई, लेकिन मैनी कम तब यूज करते हैं जब हम कई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उस चीज को पढ़ रहे हैं, उस चीज को देख रहे हैं या उस चीज को खरीद रहे हैं, तो वहां पे आप मैनी का यूज करेंगे। मैनी मतलब बहुत ज्यादा के लिए यूज होता है। आई हैव रीड मैनी बुक्स, मैं कई किताबें पढ़ चुका हूँ, अभी तक मैं कई किताबें पढ़ चुका हूँ, तो उस सिचुएशन में आप मैनी का यूज करेंगे। तो मीनिंग देखिए, आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास, रीड का मतलब होता है पढ़ना, मैनी का मतलब होता है कई, बुक्स का मतलब होता है किताबें। तो आई हैव रीड मैनी बुक्स, मैं कई किताबें पढ़ चुका हूँ। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। इंग्लिश सीखने से पहले ये शब्द सीख लीजिए ताकि आपको इंग्लिश समझने में, इंग्लिश स्पीकिंग आपको फ्लुएंट करने में काफ़ी हद तक हेल्प होगी अगर आप ये वाले वर्ड सीख जाते हैं। फ्यू, सम, लिटल, अदर्स, अनदर और अदर, एनी, मैनी, सीवरल, ये वाले वर्ड अगर आप सीख जाते हैं तो आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो फ्लुएंट होने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये बेसिक से वर्ड है, इनको समझना जरूरी होता है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहे। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।